तो दोस्तों ये आपको सामने दिख रहे हैं, ये कंट्रोल है और ये कैलिब्रेटर है। तो यहाँ पर दो आपको कैप दिखाई दे रहे होंगे, एक हरा कलर का है और एक रेड कलर का। तो ये जो कंट्रोल आपको दिख रहा है और इसमें आपको ये नॉर्मल रेंज का है और उसके बाद ये जो है एबनॉर्मल है। ठीक है, तो दो तरीके के कंट्रोल हम बायोकेमिस्ट्री में रन करते हैं। इसके अलावा ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये आप देख सकते हैं जिसको आप कैलिब्रेटर बोलते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर्ड किया हुआ अभी दिखाई दे रहा है, तो ये हमने बना करके रखे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आप जब देखेंगे तो इनको ये पाउडर फॉर्म में आते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा इसमें। और इसमें जो चीज़ मेंशन किया गया है, जैसे कि टेम्परेचर यहाँ आप देखेंगे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, तो इनको उतने डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें लॉट नंबर होता है और उसके अलावा इसका एक्सपायरी डेट होता है। तो जैसे हमारे पास ये अभी कैलिब्रेटर और स्टैंडर्ड हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो नया पैक आता है तो ये आपका पाउडर फॉर्म में होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में है। इसमें हम डिस्टिल वाटर ऐड करके और इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें 5 ml दिया हुआ है, तो 5 ml ही हम डिस्टिल वाटर इसमें ऐड करके और इसको बनाते हैं या तैयार करते हैं। उसी तरीके से ये रेड वाला है और उसके बाद ये ग्रीन वाला, तो ये भी हमारा पाउडर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो सिंपल है, इसमें 5 ml केवल आपको माइक्रो पिपेट से मेज़र करके और डिस्टिल वाटर इसमें ऐड कर देना है। जब आप ऐड कर देंगे तो आपका इस तरीके से ये तैयार होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। अब ये जब तैयार हो जाते हैं तो इनको आपको टेम्परेचर मेंटेन करके स्टोर करना रहता है। उसके बाद हर दिन जब आप आएंगे उसके बाद आपको कंट्रोल लगाना है, तो उसके लिए आपको रूम टेम्परेचर में लाना रहता है। लेकिन उससे पहले आप जब इनको तैयार करते हैं तो हम छोटे छोटे वाइल्स में इनको अलग अलग जितना हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इनको रख देते हैं, ताकि बार बार इनको खोलना ना पड़े। और उसके बाद स्टोर करके रख देते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से हम रखते हैं उसको। ठीक, जैसा कि हमने बात किया था पहले भी आपको बताया है कि जब भी कोई रिएजेंट आता है, नया पैक आता है, उसको ओपन करते हैं, उसके साथ आपको एक लिटरेचर मिलता है। लिटरेचर को पढ़ना बहुत कंपलसरी है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आप मिस करते हैं हमेशा, उसकी जानकारी आप ज़रूरी नहीं समझते हैं लेना, लेकिन उसके कारण आप हमेशा मिस्टेक करते हैं, जिसके वजह से आपको कहीं ना कहीं एरर्स आते हैं और आप हमेशा परेशान होते रहते हैं उसके चक्कर में। इसलिए आपको ये ज़रूरी है, आप हैबिट डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए कि हमें समय निकाल करके उस लिटरेचर को पढ़ना है कंप्लीट, ताकि एक एक पॉइंट आपके समझ में आ सके। कई लोग ऐसा करते हैं, उसको जो है स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, दूसरे से नॉलेज लेकर के वो कैसे ना कैसे करके देख करके वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपकी गलती है। आपको अगर नॉलेज गेन करना है, लेना है, तो आपसे ये चीज़ें आदत में डालिए। पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, कहाँ गलती हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब चीज़ें आपको पता चलेगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको बता देता हूँ। ये लिटरेचर आया, इसको तैयार कैसे करना है। पाउडर फॉर्म में आते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, एक डिस्टिल वाटर लेना है। डिस्टिल वाटर से बेस्ट जो है मैं आपसे वो भी होता है जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके साथ जो आता है ना वायल उसमें, ठीक है, तो डी आयोनाइज्ड वाटर बोलते हैं। तो वो अगर मिल जाता है तो बहुत बेस्ट है प्रिपेयर करने के लिए, इसको वो आप इस्तेमाल करें तो बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बायोकेमिस्ट्री कैलिब्रेटर यहाँ पर दिया हुआ है 5 ml लायोफिलाइज्ड बोवाइन सीरम कंटेनिंग कंपोनेंट्स कंसंट्रेशन सूटेबल फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ मेजरमेंट प्रोसीजर। तो ये जो आपका कैलिब्रेटर स्टैंडर्ड कह लीजिए, इसी पर डिपेंड करता है आपके सारे बायोकेमिस्ट्री के रिजल्ट जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। समझ आ रहा है? इसी के अकॉर्डिंग पूरा आपका फैक्टर सेट होता है और सारा मशीन जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है रिपोर्ट आपका जनरेट करता है। समझ में आ गया? अब इसको तैयार कैसे करेंगे कैलिब्रेटर कंट्रोल को, यहाँ पर दिया हुआ है प्रिपरेशन एंड यूज। तो ओपन करना है वाइल को वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप वाइल को ओपन कीजिए। अवॉइड करना है कोई भी लायोफिलाइज्ड मटेरियल आपका गिरे ना। उसके बाद एग्जैक्टली 5 ml आपको पिपेटिंग करना है, डिस्टिल वाटर इनटू द वाइल में आपको डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करना है, अच्छे से कैप कवर कर देना है। 2 तरीके के कैप होते हैं, दोनों कैप आपको अच्छे से लगा देना है। और ध्यान रखें, बार बार मैं बोलता हूँ, जो भी वाइल में कैप लगा होता है उसको आप उल्टा करके रखें ताकि कोई भी कंटामिनेशन उसमें ना हो। अगर कंटामिनेशन हो गया तो आपका एरर आना ही आना है। तो इसीलिए ध्यान रहे। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हैबिट में डालना है। समझ में आ रहा है? उसके बाद वाइल को जो है यहाँ पर दिया हुआ है वही चीज़ है, और कैप को लगा करके 20 मिनट तक आपको रूम टेम्परेचर पे स्टैंड करके आपको रख देना है। उसके बाद धीरे से आप उसको मिक्स कीजिए और उसमें फॉर्म वगैरह नहीं बनना चाहिए, झाग वगैरह, उस बात का ध्यान रखें। और देखना है कि कंप्लीट वो डिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को आपको देखना है। उसके बाद
छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप चीज़ों को देखना है, वो मैंने बता दिया कि कोई आपका कंटामिनेशन वगैरह ना हो। कैप जो लगाते हैं आपको सावधानीपूर्वक लगाना है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, अगर कोई कंटामिनेशन आ गया तो आपका वो फिर प्रॉब्लम करेगा। स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी की बात का अगर कर लें तो मैं वीडियो में भी उस चीज़ को बता रहा हूँ, मेंशन भी किया गया है। 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर आपको उसको रखना है। 7 डेज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप 2 से 8 डिग्री अगर 30 दिन तक रखते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट भी डला होता है, तो -20 डिग्री तक आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग गड़बड़ होगा, तो आप परेशान होते रहेंगे कि भाई हमारी रिपोर्ट क्यों गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। बाकी ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बाकी मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, वार्निंग एंड प्रिकॉशंस दिया हुआ है, वही चीज़ें हैं, और स्पेसिफिक वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी आपके कंट्रोल कैलिब्रेशन जो भी रिएजेंट आता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना। आप देख रहे होंगे ये मेरे पास 2 छोटे वायल्स हैं, इसमें L1 और L2 हमने लेबल किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 1 वाला है और उसके बाद ये 2 वाला है। तो हम इसमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इसमें ट्रांसफ़र करके और इनको स्टोर करके रख देंगे। जब हमें सुबह आएंगे कंट्रोल लगाना रहेगा तो इनको निकाल करके हम कंट्रोल लगा सकते हैं। तो इसमें हम जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम इनमें से निकाल करके ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमारे पास 270 माइक्रोलीटर सेट है, तो 270 माइक्रोलीटर में हमारा कंट्रोल सारे टेस्ट का रन हो जाता है अभी फ़िलहाल। तो इतना ही हम इसमें सेट करके और निकाल करके रखते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा L1 है। तो L1 में मैं L1 वाला ये निकाल करके इसमें ट्रांसफ़र करके रख देता हूँ। ध्यान रहे ये कंटामिनेशन ना हो, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है कंटामिनेशन होने का। तो जब भी आप कैप ओपन करें या कैप को कहीं पर रखें या लगाएं तो इनका ध्यान रखें ताकि ये कंटामिनेशन ना हो। अगर कंटामिनेशन हो जाएगा तो रिपोर्ट में वेरिएशन के चांसेस हैं। तो ये मैं इसमें से 270 माइक्रोलीटर ले लेता हूँ L1 से, और इस तरीके से लेकर के मैं इसमें ट्रांसफ़र करके रख देता हूँ। इस तरीके से मैं रख करके इसको स्टोर कर दूँगा, और ये कैप इसका आपको लगा देना है। तो जितना भी चाहिए आप वो ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। मैं पूरा रखूँगा अभी, तो आपको बताने के लिए केवल एक सिंगल में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से ये L2 का है, तो L2 का भी हम ले करके उसमें ट्रांसफ़र करके रख देंगे, ठीक है। और टिप्स आपको चेंज करना है, ध्यान रहे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप टिप चेंज नहीं करेंगे तो कंटामिनेशन हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि ये कंटामिनेशन नहीं होना है। अगर धोखे से कंटामिनेशन हो गया तो आपकी पूरी रिपोर्टिंग गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने निकाल करके इसमें ट्रांसफ़र कर देना है इस तरीके से। तो ये मेरे कंट्रोल 1 दिन का तैयार हो गया है। अब मैं इसको स्टोर करके रख दूंगा फ्रिज में, और जब सुबह आऊँगा कंट्रोल लगाना होगा तब इनको निकाल करके लगा देंगे। नहीं तो रोज़ अगर आप इसमें ही तैयार करके रखेंगे, रोज़ आपको वायल बार बार निकालना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, फिर रखोगे तो इसमें दिक्कत है। इसलिए इसमें तैयार करके आप इस तरीके से रख करके आप इनको रख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो काम करने में भी और इनको स्टोर करने में। अभी ये जो कैलिब्रेटर है हमारे पास, ये बाकी टेस्टों के लिए सब कॉमन होता है ये वाला कैलिब्रेटर, ठीक है। बाकी जो स्पेशल टेस्ट होते हैं उनके लिए हमें अलग स्टैंडर्ड लगाना पड़ता है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे फेरेटिन का है, उसके बाद ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास CRP का है, और उसके बाद ये हमारे पास ASO का है। तो इनके लिए अलग से कैलिब्रेटर ये स्टैंडर्ड आते हैं, जो भी आप कह लीजिए, तो इनको अलग से हमें लगाना रहता है। तो ये भी सेम आते हैं पाउडर फॉर्म में, इसको आपको बनाना रहता है। तो ये 1 ml यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी ये आपको दिख रहा होगा पाउडर फॉर्म में। जब हमें इसे बनाना रहेगा तो हम इसमें यहाँ पर मेंशन किया रहता है कि आपको कितना डालना है। जैसे इसमें 3 ml दिया हुआ है, तो 3 ml डिस्टिल वाटर ऐड करके आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसमें दिया हुआ है 1 ml, तो इसमें 1 ml ऐड करके इसी तरीके से इसमें भी सारी जानकारी आपको इसके अंदर दिया रहता है। उसके साथ में एक लिटरेचर भी इनके साथ आता है, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दिया रहता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैलिब्रेटर 1 का था जिसने हमने L1 सेट किया हुआ था।
तो इसका आप देखेंगे सारे टेस्टों का यहाँ पर लिमिट सेट किया हुआ है, तो यही लिमिट हमें अपने सिस्टम में ऐड करना है। और जो लिमिट यहाँ पर सेट किया हुआ है, जो उसके अंदर था कंट्रोल के अंदर, वो इसी लिमिट के अंदर उसको बनाया गया है। और जब हम कंट्रोल लगाएंगे तो यही लिमिट हमारे मशीन देना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ खराबी है, तो उसको हमें सही करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलिब्रेटर हमारा सही है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो कैलिब्रेटर लगा करके और उसको सही करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिट्स हैं कंट्रोल के, हमें मालूम है कि उस कंट्रोल के अंदर इतनी इतनी रीडिंग आनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, ये L1 के अंदर दिया हुआ है, ये पूरा है। उसी के अनुसार यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ये सेकेंड का है जो एबनॉर्मल है। तो इसके सारे टेस्ट का यहाँ पर लिमिट्स या रेंज जो है सेट किया हुआ है। तो यही रेंज जो है हम अपने सिस्टम में सेट करते हैं। जब सिस्टम में हम ये रेंज सेट कर देंगे और कंट्रोल लगाएंगे तो उसकी यही रीडिंग आनी चाहिए जो हमने सेट किया हुआ है। अगर नहीं आता है, इसका मतलब मशीन में कहीं कैलिब्रेटर में कुछ ना कुछ खराबी है, उसको हमें सही करना रहता है। तो इसलिए हम कंट्रोल लगाते हैं ताकि हम चेक कर पाएँ जो लिमिट्स यहाँ पर सेट किए गए हैं वही सेम लिमिट्स या रेंज जो है हमारा एनालाइज़र दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम कंट्रोल को रन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास अभी जो है बायोस सिस्टम L1 का, और ये लॉट नंबर देखिए 098 डला हुआ है। ठीक है, वही सारी जानकारी यहाँ पर L1 लॉट नंबर दिया हुआ है, इसका एक्टिवेशन डेट हमने कब किया, एक्सपायरी डेट कब है इसका, ये सारा जानकारी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सारा टेस्ट का जो है हम यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम, ये हमारा L1 का है अभी। ठीक है, L2 जो पहला कंट्रोल था उसका है, ये हमने सारा चीज़ सेट करके यहाँ पर रखा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा एनालाइज़र जो है सेट है। तो जब हम L1 कंट्रोल लगाएंगे तो यही रीडिंग हमारा ये कंट्रोल मशीन देना चाहिए, तभी हमारा कंट्रोल सही माना जाएगा, मतलब एनालाइज़र सही रीडिंग दे रहा है ये हम मानेंगे। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अभी ये L2 का है, तो L2 का आप देखेंगे यहाँ पर सारी रीडिंग हमने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेट किया हुआ है। तो इसी रेंज के अंदर हमारा एनालाइज़र रीडिंग देना चाहिए, तभी हमारा एनालाइज़र हम रन कर सकते हैं और टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है और हम कैलिब्रेटर उसका लगाएंगे, उस टेस्ट का कैलिब्रेटर लगा करके देखेंगे और उसको रेंज को सही करेंगे ताकि हम उसमें टेस्ट परफॉर्म कर सकें। अब हमें कंट्रोल लगाना है, तो आप देख सकते हैं हमने इनमें जो है कंट्रोल जो हमने बना कर रखा था वो हमने L1 और L2 हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये हम अपने एनालाइज़र पे ये कंट्रोल रन करेंगे, तो उसको हम कैसे रन करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर आपको इसमें सैम्पल रिक्वेस्ट में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पेशेंट, ब्लैंक, कैलिब्रेटर और कंट्रोल, ठीक है, जो भी आपको लगाना है, पेशेंट का सैंपल लगाना है तो पेशेंट का सैंपल आप यहाँ पर पेशेंट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको लास्ट में टेस्ट दिया हुआ है। तो अभी हम कंट्रोल आपको बता देते हैं कंट्रोल आपको कैसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल दिया हुआ है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट पे जाना है। तो ये आपको टेस्ट दिख रहा है, तो टेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर सारे टेस्ट आ गए। तो जिस भी टेस्ट का आपको कंट्रोल लगाना है तो उस टेस्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपको सारे लगाना है तो सारे आप लगा सकते हैं, और सेलेक्टेड टेस्ट को लगाना है तो उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मेरे को सारा जितने भी टेस्ट मेरे पास अभी अवेलेबल हैं उनको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो सारे के सारे कंट्रोल इस तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे राइट क्लिक है, आप राइट क्लिक कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर सारे यहाँ पर कंट्रोल आ चुके हैं। अब ये कंट्रोल 1 है, कंट्रोल 2 दोनों लगाना है आपको, तो दोनों पर यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिए, 1 पे भी और 2 पे भी। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, L1 के भी और L2 के। एक बार आप चेक कर सकते हैं, देखिए सब पे टिक है। ठीक है, उसके साथ अगर आपको ब्लैंक लगाना है तो आप ब्लैंक भी यहाँ से रन कर सकते हैं। ब्लैंक पे यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये सारे ब्लैंक सेलेक्ट हो गए। और जिसका भी आपको ब्लैंक नहीं लगाना है तो उसको हटा सकते हैं इस तरीके से। देखो ये हट गया टिक। यूरिया का अगर मुझे नहीं लगाना है तो ये हटा दिया मैंने। ठीक है, लगाना है तो आप क्लिक कर दीजिए। उसी तरीके से कैलिब्रेटर है, अगर कैलिब्रेटर भी लगाना है तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन हम कंट्रोल लगा करके देखेंगे, अगर किसी की रीडिंग गड़बड़ हो रहा है तब जा कर के फिर हम अगेन कैलिब्रेटर लगाएंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको पोजीशन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं राइट साइड में कोने में बिल्कुल। यहाँ से आपको पोजीशन देना होगा। ठीक है,
और उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपके ये आ गए L1 और L2 दोनों, ठीक है, और डिस्टिल वाटर ब्लैंक के लिए। अब यहाँ पर देखिए 93 और 94, तो ये दिया हुआ है L1, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको L1 93 पर रखना है और L2 94 पर रखना है, ठीक है। तो ये दोनों हम रख, तो यहाँ पर आप देखेंगे 93, ठीक है, तो 93 पर L1, तो ये हमारे पास L1 है, तो हम 93 पर L1 रख देंगे और 94 पर L2, तो इस तरीके से हम 94 पर L2 रखेंगे। 92 हमारा ऑलरेडी कैलिब्रेटर के लिए सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर कैलिब्रेटर रखते हैं। बाकी आप इस तरीके से कप को इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पर आप कप को रख देंगे तो ये वाला जो प्ले वाला बटन है, ठीक है, ये प्ले वाला जैसे ही आप प्ले कर देंगे तो ये मशीन चालू हो जाएगा और कंट्रोल लगाना ऑटोमेटिक चालू कर देगा, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, ये अपने आप सारा कुछ कर लेता है, टेस्ट वगैरह सब पूरा खुद ही लगा लेता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कंट्रोल लगाया हुआ था, तो ये मेरे कंट्रोल हैं, ये L1 का है और उसके बाद ये L2 का है। तो अभी रीडिंग इसमें आ चुका है और अभी नीचे क्रिएटिनिन का चल रहा है कैलिब्रेटर और ब्लैंक हमने लगाया हुआ है, क्योंकि क्रिएटिनिन का कंट्रोल सही नहीं दे रहा था। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर ग्लूकोज में क्लिक करूँगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर OT का देखना है, इस तरीके से OT में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी रेंज देखने को मिल जाएगा, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा रेंज यहाँ पर दिया हुआ है, रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 41.6 से लेकर 62.4 तक होना चाहिए, तो 51 आ रहा है, इसका मतलब इस रेंज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कंट्रोल सही है। उसी तरीके से आप L2 का भी देख सकते हैं, ठीक है, 179.20 दिया हुआ है। यहाँ पर रेंज हमने क्या लिमिट सेट किया था, 151 से लेकर 217, तो इस तरीके से हमने ये सेट किया हुआ था, तो उसी रेंज में हमारा रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये कंट्रोल हमारा सही है। उसी तरीके से PT का भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारा सही है। ग्लूकोज का आप देख सकते हैं, ग्लूकोज का भी हमारा ऊपर L1 का देख सकते हैं 73 से लेकर 99 है, ठीक है, लिमिट्स, और 88 हमारा रिपोर्ट दे रहा है। उसके बाद L2 का आप देख सकते हैं 264 है और यहाँ पर लिमिट्स 227 से 307 है, तो इसी के बीच में हमारा रिपोर्ट ये रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पर क्रिएटिनिन का हम अगर देखेंगे तो इसका गड़बड़ आ रहा था, तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। देखिए 1.41 से लेकर 2.03 तक यहाँ पर दिया गया है रेंज, लेकिन यहाँ पर कम आ रहा है इसका रीडिंग, 0.67 आ रहा है, और L2 का भी गलत आ रहा है, 3.64 से लेकर 5.24 है, लेकिन यहाँ पर 1.81 आ रहा है। तो इसको हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा और ये सही करना पड़ेगा। बाकी सभी चीज़ों का हमारा कंट्रोल बिल्कुल सही आ रहा है। तो जितने टेस्ट का हमने कंट्रोल लगाया है ये सारे कंट्रोल हमारे सही आ रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं सारे L1 और L2 के पूरे रिज़ल्ट, और उसके बाद ये लिमिट्स, तो ये हमारा पूरा एक साथ हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सारे चीज़ों के कंट्रोल बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी में दिक्कत होता है तो यहाँ पर सामने रिमार्क लिखा हुआ आ जाता है और उससे पता चल जाता है कि किस चीज़ का कंट्रोल जो है लिमिट से बाहर है या कम है, तो वो सारी जानकारी हमें मिल जाती है।